यहां जैसे 3 बल्ब आपको नजर आ रहे हैं, 3 बल्ब्स। सपोज करते हैं यह जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लिया जाए, इस पॉइंट का पोटेंशियल को मान लिया जाए कितना, सपोज करते हैं 20 वोल्ट, है ना। इस पॉइंट का पोटेंशियल को हमने मान लिया कितना, बहुत लेट हो गया यार आज का क्लास, 20 वोल्ट, ठीक है, ओके, 20 वोल्ट है। और इस पॉइंट का पोटेंशियल को मान लेते हैं कितना, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट मान लिया, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो 2 पॉइंट है, 2 कनेक्शन है हमारे पास, ठीक है। इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट है और इस पॉइंट का 0 वोल्ट है, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं बच्चे, हम लोग यह जो पहला बल्ब है उसका लेफ्ट एंड को इससे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ओके। और सेकेंड बल्ब का भी लेफ्ट एंड को यहां कनेक्ट कर दिया और थर्ड बल्ब का भी लेफ्ट एंड को इससे कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो देखिए इन तीनों बल्ब का जो लेफ्ट एंड है कितने वोल्ट पर है, 20 वोल्ट पर है। आ रही बात समझ में। तीनों बल्ब जो है, बल्ब 1, 2 और 3, 3 बल्ब है ना, इन तीनों बल्ब का लेफ्ट एंड एक साथ है, तो तीनों लेफ्ट एंड का पोटेंशियल कितना है, 20 वोल्ट। अब राइट एंड को जोड़ देते हैं यहां से, तो देखो ये हो गया एक, फिर यहां से कनेक्ट किया और फिर इसका देखिए, तो तीनों का राइट एंड को कनेक्ट कर दिया यहां, ठीक है। चलो ना नाम दे देते हैं कुछ, क्या, यहां यह पॉइंट का नाम क्या है, ए, ठीक है। और यह हो गया कितना, बी, ठीक है ना। लिखना जरूरी नहीं है अभी तो बस शुरू हुआ है कहानी, ठीक है। तो बी का पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट, ए का पोटेंशियल कितना है, 20 वोल्ट। आ रही बात समझ में, बात आ रही है समझ में, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। तो 20 वोल्ट हो गया और 0 वोल्ट हो गया। इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, तीनों का लेफ्ट एंड एक साथ है, तीनों का राइट एंड एक साथ है। अच्छा, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बोलिए। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो ए का 20 और बी का 0 है, यानी यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कितना कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना कर सकते हैं, हम कह सकते हैं 20 माइनस 0 इक्वल टू कितना हो गया, 20 वोल्ट। आ रहा है बात समझ में, ठीक है। कुछ लोग ये भी कर सकते हैं कि 0 क्यों लिया है, चलो 0 नहीं लेते हैं, चलो हटाओ 0 नहीं लेंगे, ठीक है। सपोज करते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने मान लिया कितना, 8 वोल्ट, 8 वोल्ट मान लेते हैं। बी का पोटेंशियल 8 वोल्ट लिया, यही सीखना है अभी। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चे, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा पीडी, पीडी ओनली लिख दे रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ए का पोटेंशियल माइनस बी का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 12 वोल्ट, समझ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं यह 12 वोल्ट जो है बल्ब 1 के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस है, बल्ब 2 के लिए भी 12 वोल्ट है और बल्ब 3 के लिए भी पोटेंशियल 12 वोल्ट है। यानी इन तीनों बल्ब के लिए पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। तीनों बल्ब के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, बट तीनों में करंट क्या है, अलग अलग है। कैसे, देखो बाबू ऐसे, ठीक है। यहां से जो जाने वाला करंट है, ठीक है, यहां से जो जाने वाला करंट है, जैसे मान लो यहां से एक करंट जा रहा था, कितना, एक करंट था I, तो इस I का 3 पार्ट हो गया, नहीं, यहां से एक गया, यहां से एक चला गया, सपोज करते हैं I1, यहां से चला गया I2 और यहां से चला गया I3। तो आज का क्लास जो है इसी पे आधारित है कि देखिए ये तीनों बल्ब क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के लिए सेम है, लेकिन करंट तीनों में डिफरेंट है। ओके, तो चलिए अब आप लोग कुछ जवाब दे पाएंगे। तो बताइए, यहां पर V वोल्ट दिया गया, तो R1, R2 और R3 के लिए क्या सेम है, हम कह सकते हैं V ईच
V इज सेम। ठीक है, अच्छा फिर देखते हैं तो क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है। तो देखो सपोज करते हैं यहां से जाने वाला करंट कितना था, I था, इसका 3 पार्ट हो गया भाई, एक इस ब्रांच में चला गया, एक R2 में गया और एक R3 में गया। क्या तो करंट कितना था भाई, I, तो इस I का 3 टुकड़ा हो गया, नहीं कितना I1, फिर क्या हो गया I2 और फिर क्या हो गया I3। तो यहां देखो एक इक्वेशन बन जा रहा है, नहीं एक इक्वेशन बन रहा है। क्या इक्वेशन बन रहा है कि I इक्वल टू क्या होगा बच्चे, बोलो I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, सबसे पहला चीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो गया, तीनों रजिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। और I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। करंट का क्या हो जाता है, यहां डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। और उसके बाद इन दोनों को मिलाकर एक कंबाइंड रिजल्ट आता है। क्या रिजल्ट आता है पता है, क्या रिजल्ट आता है, कुछ याद होगा तो क्या था, तो 1/R इक्वल टू क्या था बच्चे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, नहीं यही था। क्लियर है। अब देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो गया भाई, तो यहां तो पोटेंशियल हो गया V। ठीक है, तो एक्चुअली इस बार क्या है, तीनों में करंट सेम है क्योंकि एक ही रास्ता है, R1 R2 R3 से होकर जाएगा, रास्ता तो एक ही है ना, तो तीनों में करंट क्या होगा, सेम होगा। यहां करंट का देख रहे हैं 3 पाथ हो जा रहा था 1 2 3, लेकिन यहां पर करंट का एक ही पाथ है, यानी यहां पर करंट क्या होगा, सेम होगा। यहां पर क्या सेम होगा, I इज सेम। ठीक है, अच्छा तो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें देखिए R1 R2 R3 तीनों का लेफ्ट हैंड एक साथ, R1 R2 R3 तीनों का राइट हैंड एक साथ, तो सब लेफ्ट हैंड एक साथ राइट हैंड एक साथ, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम था। लेकिन इसमें देखिए R1 का राइट R2 के लेफ्ट से जुड़ा हुआ है, R2 का राइट R3 के लेफ्ट से जुड़ा हुआ है। यहां पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। यानी हम इक्वेशन यहां पर क्या बना सकते हैं, यहां पर डिवाइड क्या हो रहा है, पोटेंशियल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे, V इक्वल टू लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। मैंने ज्यादा दिमाग तो नहीं खाया, ओके। और इसमें इक्वेशन क्या बनता है, तीनों के लिए बनता है इफेक्टिव का, तो ये बनता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अब इसको भरो, ठीक है। अब यहां देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के लिए, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के लिए भाई बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लेते हैं यह कितना हो गया V। अब कैपेसिटर्स को हम लोग कनेक्ट करेंगे, तो देखो यहां तीनों कैपेसिटर्स क्या है, ये तीनों कैपेसिटर्स यहां पैरेलल में है, C1 C2 C3, और यहां C1 C2 C3 तीनों क्या है, सीरीज में है। बस वही सब रूल चलेगा, लेकिन इस बार करंट के जगह हम लोग चार्ज मान लेते हैं, है ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चे, यहां से जाने वाला टोटल चार्ज कितना है, Q। तो Q का 3 पार्ट हो जाएगा मित्रों, Q का 3 पार्ट हो जाएगा। कितना कितना होगा, एक चार्ज इससे जाएगा कितना, Q1, इससे जाने वाला Q2 और इससे जाने वाला Q3, ठीक है। इससे जो जा रहा है वो क्या है, Q2। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चार्ज जो जा रहा है उसका 3 पार्ट हो गया, Q1 Q2 Q3। और पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के लिए क्या होगा, तीनों कैपेसिटर्स के लिए सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि तीनों के लिए क्या है, V इज सेम। उसके बाद क्या है बोलो, चार्ज डिवाइड हो रहा है ना यहां,
तो चार्ज का इक्वेशन बनाएंगे बच्चे। चार्ज का इक्वेशन क्या बन जाएगा बताओ? तो Q इक्वल टू बन जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, बात को समझो। और इन दोनों को मिला के, इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो एक रिजल्ट आता है। इन तीनों को मिला के यदि एक ही कर दिया जाए, तीनों को मिलाकर एक ही कर दिया जाए, तो यहां इफेक्टिव कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वह कितना होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3। ध्यान दो बच्चे, जबकि ये तीनों क्या है? C1 C2 C3 पैरेलल है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो रेसिप्रोकल में ऐड हो रहा था, 1/r था। लेकिन देखो यहां उल्टा हो जा रहा है। ठीक है, फिर यहां देखते हैं, यहां तीनों के लिए चार्ज सेम होगा, तीनों में चार्ज सेम फ्लो हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, V1 V2 V3 में बदल जा रहा है। यानी इन तीनों में क्या होगा? चार्ज सेम होगा। C1 C2 C3 के लिए चार्ज सेम होगा। यानी हम कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि तीनों के लिए क्या है? Q इज सेम, Q इज सेम। ठीक है, तो डिफरेंट क्या हो रहा है? देखो यहां पर C1 C2 C3 तीनों का लेफ्ट एंड एक साथ है, और C1 C2 C3 तीनों का राइट एंड एक साथ है। लेफ्ट एंड एक साथ है, राइट एंड, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है, लेफ्ट राइट के साथ, लेफ्ट राइट के साथ ऐसा हो रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है? V1 V2 V3 तीनों को ऐड करने पर V आएगा। यानी हम लिख सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, और यहां पर पूरे रिजल्ट को यदि हम कंबाइन करते हैं, इस पूरे को कंबाइन करते हैं, तो रिजल्ट क्या आता है? रेसिप्रोकल में आता है। तो क्या आता है? 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। कृपया करके इसे नोट करें। ठीक है, और चलो मान लेते हैं हम लोग सब कुछ। चलो डिराइव करना है भाई, डेरिवेशन है ना? डेरिवेशन है, तो ये तो हो गया V। ठीक है, और यहां से जो चार्ज भेज रहे हैं, कितना भेज रहे हैं भाई? Q का 3 पार्ट हो जा रहा है भाई, Q का 3 पार्ट हो रहा है ना? कितना कितना हो रहा है? इसमें गया Q1, ठीक है, यहां गया Q2, और यहां गया Q3। ठीक है, तो आइए ड्राइव करते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं कि पैरेलल का प्रॉपर्टी क्या है बताओ? इन पैरेलल का प्रॉपर्टी बताओ क्या है? पैरेलल का प्रॉपर्टी, पैरेलल में क्या डिवाइड होता है? देखिए बेसिक इक्वेशन हमने देखा था ना, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये होता है पैरेलल के लिए। ये होता है Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होता है। तो लो यहां पर हमने लिख दिया, कितना लिख दिया? यहीं शुरू करते हैं। तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब बताओ, एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है बताओ? याद है? अरे C इक्वल टू कितना होता है फॉर्मूला? कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज बाई पोटेंशियल, पढ़ा हुआ है। C इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? Q बाई V होता है ना, Q बाई V होता है भाई। तो बताओ Q बराबर कितना हो जाएगा? CV। Q को क्या लिखेंगे? CV। तो देखिए तीनों के लिए पोटेंशियल क्या है? सेम है V। C1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V। C2 के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस है V। C3 के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस है V। यानी Q1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C1 भी, Q2 का हो जाएगा C2 भी, Q3 का हो जाएगा C3 भी। तो हम लोग लिख सकते हैं Q को तो हमने लिख दिया कितना? Q को लिख दिया C भी, है ना, और इसको कितना लिखेंगे? C1 भी
इसको लिखेंगे C2V और इसको लिखेंगे C3V। समझ रहे हैं? तीनों को मिला के कोई एक ही यदि कैपेसिटर मान ले तीनों के लिए, ठीक है, तो वो C होगा, तो CV, ठीक है। तो इस तरह से इस तीनों के लिए चार्ज का फॉर्मूला लिख दिया। Q1 का वैल्यू क्या होगा C1V, Q2 का होगा C2V, Q3 का होगा C3V। अब इसमें से V को कॉमन निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा CV, कितना हो जाएगा, V तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया C1 प्लस C2 प्लस C3। हड़बड़ा के पढ़ने का जरूरत नहीं है भाई। तो यहां से कट गया ना, देखो V तो कट गया, V से V कट गया क्या, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास कितना आया, C इक्वल टू, इसको नोट कीजिए आप लोग, C इक्वल टू कितना आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। चलिए इसको नोट किया जाए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये होता है भाई रिजल्ट, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये होता है। जल्दी से इसे नोट किया जाए बच्चे, है ना, इसे नोट किया जाए, यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। ओके, इसको भी पोटेंशियल कितना दिया गया, इसको भी पोटेंशियल दिया गया V, और इसका कैपेसिटेंस क्या है C, और इस पर इससे जाने वाला चार्ज कितना है Q। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? इन तीनों को हटा के C1 C2 C3 तीनों को हटा के यदि कोई एक ही कैपेसिटर लगाए तो C बराबर क्या होगा, QV। तो Q बराबर क्या होगा, CV। तो वही इसी के कारण Q बराबर CV लिखा है हमने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं क्या लिया था, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और यहां पर बोलो क्या लेकर चलेंगे, बताओ तो कोई, यहां पर क्या लेकर चलेंगे। तो सीरीज का प्रॉपर्टी होता है V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्या यही होता है। तो चलिए लिया जाए। तो हम लोग देखते हैं, एक काम करते हैं हम लोग, चलिए देखा जाए इन सीरीज में क्या होता है भाई, इन सीरीज में क्या होता है। सीरीज पैरेलल सर समझ में ही नहीं आता, उसीलिए तो इतना टाइम ले रहे हैं हम समझाने में। इन सीरीज बताओ क्या होता है। तो हम कहां शुरू करेंगे, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। फिर से याद करो मुन्ना, क्या था बच्चे बताओ। C बराबर फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर कितना होता है, Q बाई V। तो V का फॉर्मूला कितना होगा बताओ, Q बाई C। तो तीनों में, इन तीनों C1 C2 C3 में क्या सेम है, चार्ज सेम है, लेकिन पोटेंशियल क्या है, अलग अलग है। तो बोलो V1 का फॉर्मूला क्या होगा, Q बाई C1। V2 का वैल्यू क्या होगा, Q बाई C2। V बराबर है ना जी Q बाई C। तो तीनों से चार्ज तो सेम है, तो V1 का फॉर्मूला क्या होगा, Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3। तो यहां रख दिया भाई, कितना कितना रख दिया, Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। साथ साथ में लिखने में तो बहुत मजा आ रहा होगा ना, बहुत अच्छे। ठीक है, अब तीनों में से Q को कॉमन ले लेते हैं। तीनों में से Q को कॉमन लिया भाई, तो अंदर क्या बच गया भाई, अंदर क्या बच गया, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ठीक है ना, आ रहा है समझ में। लेकिन एक काम करते हैं, चलिए अब देखिए, पहले इतना नोट कीजिए, डायग्राम वगैरह बनाइए, नोट कीजिए। इन तीनों को हटा के कोई एक ही कैपेसिटर लगाते हैं, जिसका कैपेसिटेंस कितना है C, पोटेंशियल दिया गया V, और चार्ज कितना इससे फ्लो हो रहा है Q। ठीक है, Q चार्ज फ्लो हो रहा है। और देखो ध्यान दो,
मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो v बराबर, इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, q बाई सी, यानी v का वैल्यू कितना रख देंगे, q बाई सी रख देंगे, q बाई सी। और यहां भी कितना हो गया, q बाई सी। मुझे तो लगता है डायग्राम में पूरा बनाइए, ठीक है। और यहां से Q से Q कट गया, डन। कैसे हो गया, Q से Q कट गया, क्या Q कटा ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आ गया, यानी 1/c। क्या है बच्चे, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। चलिए इसको जल्दी से नोट किया जाए, नोट कीजिए इसको। चलिए फटाक से पहले इसको नोट कीजिए। पैरेलल में डायरेक्ट ऐड करेंगे, सीरीज में रेसिप्रोकल में ऐड करेंगे। रेजिस्टेंस का ठीक उल्टा हो गया है, ठीक है। तो ये दोनों, ये हो गया क्या, फॉर्मूले, ठीक है। थोड़ा जल्दी से नोट कीजिए, फॉर्मूला हो गया।